हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सीएमए जर्नी में स्वागत है। आज जो हम बताने वाले हैं वो ये कि पिछले साल कोविड 19 के कारण बहुत सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट की। और आपको पता होगा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं तो आपको एक डिडक्शन बेनिफिट मिल जाती है सेक्शन 80G के तहत। तो अब आज हम लोग सीखेंगे कि आप इसको 80G में ये डिडक्शन का बेनिफिट कैसे क्लेम कर सकते हैं और क्या है इसकी पूरी प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जब आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिलअप कर लेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम की सारी इंफॉर्मेशन आप करके उसको सबमिट करेंगे, उसके बाद आएगी टोटल डिडक्शंस को हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, आपसे पूछा जाएगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया है तो आप इसको यस करेंगे। इसके रिगार्डिंग एक अलग से शेड्यूल दी गई है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। बाकी आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। अगर आपके 80GG में कुछ रेंट पेड से रिलेटेड कुछ डिडक्शंस हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। ये आपके 80C वाले, अगर आप इससे एग्री करेंगे ये ऑटोमेटिक फिलअप आ रही है। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं तो आप नो में करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यस कर देते हैं। फिर आपको इस तरह से सारे पढ़ते हुए मेडिकल से रिलेटेड आप 80D में डिडक्शन ले सकते हैं, 80E। और यहाँ पे बोल रहे हैं, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। तो मेरा यहाँ पे कोई और डिडक्शन को क्लेम नहीं करना है तो हम यहाँ नो करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू हम लोग जैसे कर रहे हैं तो अब आइए, देखिए 80C ऑलरेडी फिलअप आ रही है, 80D में मेरा कोई नहीं है और मुझे 80G की इंफॉर्मेशन मुझे सबमिट करनी है। यानी मुझे 80G में जो मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो डोनेट किया था उसके रिगार्डिंग मुझे डिडक्शंस लेनी है। तो अब आते हैं, यहां देख सकते हैं कि ऐड 80G पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने ऐड 80G पे मैंने क्लिक किया तो यहां मुझसे इंफॉर्मेशन पूछ रही है कि डोनेशन टाइप। तो डोनेशन टाइप में आप यहाँ पे देखेंगे, डोनेशन इंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट ऑप्शन आ रही है। एक आ रही है 50% की, और यहाँ पे आ रही है 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, और यहाँ पे 50% फिर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं तो आपकी जो ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करेंगे, डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। इसको जैसे हम लोग ने सेलेक्ट किया, यहाँ मुझे डोनी का पैन मांगा जा रहा है, नेम ऑफ डोनी, उसका एड्रेस, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे, स्टेट कोड फिलअप करेंगे और यहाँ पे पिन। उसके बाद मैंने डोनेशन अगर कैश में किया है तो कैश, और इन एनी अदर मोड तो एनी अदर मोड चूज करेंगे। तो आइए, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर डोनेट किया है तो आप क्या पैन पहले लिखेंगे। पैन ऑलरेडी अगर आपके पास फॉर्म 16 होगी तो फॉर्म 16 में आपकी पैन ऑलरेडी मेंशन होगी। लेकिन फिर भी चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप डोनेट कर रहे हैं तो उसकी जो पैन होगी वो EETP 3993P। फिर उसके बाद नेम ऑफ डोनी आता है। तो नेम ऑफ डोनी में हम लोग जो डालेंगे, यहां हम लोग नोट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन, टाइप कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन emergency situations सिचुएशंस फंड। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, नेम ऑफ डोनी में मैं बता दूं फिर से आप क्या लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स
सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। अब आते हैं एड्रेस में। एड्रेस में आप टाइप करेंगे अंडर सेक्रेटरी फंड्स, फंड्स को बॉक्स में आप लिख लेंगे, फिर आप कोमा पीएमओ साउथ ब्लॉक कोमा न्यू दिल्ली। एड्रेस में आपका फुल पूरा एड्रेस हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी फंड्स पीएमओ साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। सिटी में भी आप जस्ट न्यू दिल्ली आप टाइप करेंगे। पिन आप कर लेंगे, पिन में आप करेंगे 110011। देखिए ऑटोमेटिक स्टेट कोड आपकी दिल्ली आ जाएगी। अब आप ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तो आपने इन अदर मोड हम लोग चूज करेंगे। अगर आप पीएम रिलीफ फंड में आपने डोनेट किया है तो इसके मेरा जो है 770 का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है डोनेशन, तो 770 मैंने चूज कर लिया और अब यहाँ पे मैं सेव कर लूंगा इसको। अब देखिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पैन आपका आ जाएगा AAETP3993P और नेम ऑफ डोनी में प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, एड्रेस अंडर सेक्रेटरी फंड्स पीएमओ साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली दिल्ली 110011। क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पे नहीं थी और डोनेशन जो इंटाइटल है मेरा डिडक्शन के लिए पूरे 100%, देख सकते हैं 770 मैंने यहाँ पे डाला है और एलिजिबल डोनेशन मुझे 770 इसको कर। अब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूंगा। जैसे मैंने ऐड किया आप देख सकते हो कि आप मुझे ATG में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शो होने लगी है। अब मैं इसको जस्ट कंफर्म करूंगा। जस्ट आपको एक यहाँ पे जो वार्निंग आ रही है इसको आप इग्नोर करेंगे। या फिर फॉर्म 16 में 770 आपने डोनेट किया है, इंसेंट शो हो रही है, आप जस्ट इसको इग्नोर करेंगे इस वार्निंग मैसेज को, आप इसको कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद अब मुझे टैक्स पे में मुझे जाना है। अब इसमें टैक्स पेड रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हैं। आप यहाँ पे TDS मेरी कुछ भी नहीं कटी हुई है, तो जस्ट इसको मैं कंफर्म करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अब जस्ट मुझे टोटल टैक्स लायबिलिटी मुझे जानी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम ऑलरेडी टोटल डिडक्शन मेरा 1,50,000 का ITC में थी और 770 मेरा ITG के तहत मिला हमको। तो सारे मुझे यहाँ पे एक्चुअली मेरे टैक्स जीरो बनेगी क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम आ रही है वो 5 लाख से नीचे है। अब मैं जस्ट इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद मैं प्रोसीड करूंगा। और फिर मैं प्रीव्यू में जाऊंगा। प्रीव्यू में जाने के साथ मैं प्रोसीड टू रिव्यू वैलिडेशन, जहां देखते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन जाना है मुझे अगर E-Verify अगर लेट थोड़ा देर बाद करना है, अगर तुरंत आप करना है तो तुरंत आप कर सकते हो, अदरवाइज अभी E-Verify लेटर करके कंटिन्यू कर सकते हो। ये किया है। अब मुझे E-Verification अगर बाद में करने हो तो E-Verify रिटर्न में हम जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक्चुअली मैंने ये रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की है, इसलिए यहाँ पे फाइलिंग टाइम में रिवाइज शो हो रही है। उसके बाद मैं E-Verify कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।